हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट 2 को, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोग तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंसेप्ट 2 को, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर हमसे किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमें कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल दिया गया होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द कोड ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। कहने का मतलब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे और इन वर्ड्स के हमसे कोड पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान होते हैं, इन्हें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। तो आइए हम इन सभी एग्जाम्पल्स को बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक समझेंगे। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है 215 इज इक्वल टू गर्ल्स आर जीनियस, 629 इज इक्वल टू बॉयज आर लेजी और 598 इज इक्वल टू जीनियस मस्ट लेजी। तो फ्रेंड्स अब आइए क्वेश्चन की ओर कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब भी फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना है। मेरा कहने का मतलब इसे हम कह सकते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे हम बोल सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन है, और इसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या, थर्ड इक्वेशन। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जब भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना है। अब फ्रेंड्स इन इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि कॉमन नंबर को फाइंड करना होता है। कहने का मतलब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इन दो इक्वेशन को देखना होता है और उन इक्वेशंस के अंदर भी कॉमन नंबर को फाइंड करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें यहाँ पर दे रखा है गर्ल्स, तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि ये गर्ल्स इस सेकंड इक्वेशन में भी कहीं दे रखा है, तो हमने देखा नहीं है फ्रेंड्स। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमें दे रखा है आर, और अब हमें ये देखना है कि जो ये आर है क्या हमें सेकंड इक्वेशन में भी कहीं दे रखा है, तो हमने देखा फ्रेंड्स कि आर हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी दे रखा है और सेकंड इक्वेशन में भी दे रखा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल कर लेंगे। तो हमने देखा कि जो ये आर वर्ड है फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, कॉमन है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमें दे रखा है जीनियस और यहाँ पर हमें दे रखा है लेजी। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर हमें जीनियस वर्ड दे रखा है वो हमारा सेकंड इक्वेशन में कॉमन नहीं है, वो हमारा सेकंड इक्वेशन में कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन में एक ऐसा वर्ड है जो कि ये आर और ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। ये दोनों में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। जब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आर को कॉमन फाइंड कर लिया है, तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, जो कि क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों में कॉमन होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 215 और यहाँ पर दे रखा हमें 629। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ये दोनों इक्वेशन में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। और इसका मतलब ये होगा कि फ्रेंड्स जो ये आर है ना, इसका जो कोड हो जाएगा वो ये 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं, हमें सबसे पहले बस कॉमन को फाइंड करना होता है। और जब हमने देखा कि जो हमारा कॉमन वर्ड आर है ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में कॉमन है, और जब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में ये वर्ड कॉमन है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा एक ऐसा डिजिट इन दोनों इक्वेशन में भी होगा जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। और फ्रेंड्स जो कॉमन हो जाएगा वही उसी वर्ड का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ये हमें आर दे रखा है इसका कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ आर, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये आर है इसका क्या कोड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखें, सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। जब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर कॉमन को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। किसको देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। कहने का मतलब अब हम फर्स्ट एंड थर्ड
इन इक्वेशन को देखने जा रहे हैं। और इन इक्वेशन में फ्रेंड्स हमें क्या देखना होगा, कॉमन को फाइंड करना होगा। कहने का मतलब जिन भी दो इक्वेशंस को हम देखेंगे हमें बस उनमें केवल कॉमन को ही फाइंड करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, गर्ल्स आर जीनियस। एक और बात फ्रेंड्स, आप सभी लोग ध्यान रखें, जब हमने यहाँ पर आर का कोड निकाल लिया है तो अब हमें इसे गर्ल्स आर जीनियस बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल बोलेंगे गर्ल्स जीनियस। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, गर्ल्स जीनियस। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर गर्ल्स जीनियस दे रखा है और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जीनियस मस्ट लेजी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जीनियस और यहाँ पर भी जीनियस क्या है फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है। कहने का मतलब अब हमने ये देखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों इक्वेशन में एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है और वो है हमारा जीनियस। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर एक ऐसा वर्ड होगा जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें दे रखा है 1 और 5 और यहाँ पर हमें दे रखा 5, 9, 8। तो इसका ये मतलब है हमने यहाँ पर देखा 5 और यहाँ पर भी हमने क्या देखा 5। और फ्रेंड्स ये 5 क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में कॉमन है और यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में जीनियस कॉमन है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया कि जो जीनियस है ना, इसका जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये जीनियस है इसका क्या कोड हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, फिर हमने देखा था फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। अब हम चेक करने जा रहे हैं सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि सिर्फ कॉमन को ही फाइंड करना होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, बॉयज लेजी और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मस्ट लेजी। तो हमने देखा यहाँ पर यदि हम बात करें इस लेजी की, ये सेकेंड और थर्ड इन दोनों ही इक्वेशन में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। अब इसका मतलब ये है कि इस साइड में जो इसकी दूसरी साइड है LHS, इसमें भी एक ऐसा वर्ड होगा जो कि सेकंड एंड थर्ड इन दोनों इक्वेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, कॉमन होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इस इक्वेशन में 9 और थर्ड इक्वेशन में भी 9, दोनों में क्या है, कॉमन है। और कॉमन का क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ये 9 है ना, यही जो डिजिट है हमारा लेजी जो वर्ड है इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो लेजी है इसका कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखें हमने क्या देखा, इस प्रकार से जीनियस, लेजी, आर इनके तो कोड लिए हैं निकाल। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंपल गर्ल्स, क्योंकि आर और जीनियस का तो हमने कोड निकाल लिया है। और हमने देखा जब यहाँ पर एक गर्ल्स बचा है मीन्स एक सिंगल वर्ड बचा है और यहाँ पर क्या बचा है फ्रेंड्स, हमारा सिंगल 1। इसका ये मतलब है जो हमारे रिमेनिंग वर्ड्स और रिमेनिंग डिजिट्स लेफ्ट और राइट साइड में बच जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कोड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर गर्ल्स का कोड क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1। ठीक इसी प्रकार से बॉयज का कोड क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा 6। और ठीक इसी प्रकार से मस्ट का कोड क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, इन सभी के जो कोड थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिया है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर क्या किया। जब भी फ्रेंड्स इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना होता है। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की बात करते हो तो उनके अंदर भी आप लोगों को यह चेक करना होता है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है। जब आप कॉमन को फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको ये देखना होता है कि इनके अदर जो साइड है उनमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन है। और जब फ्रेंड्स आप उस साइड में भी कॉमन को फाइंड कर लेते हो तो इसका ये मतलब है कि जो वर्ड यहाँ पर कॉमन होगा और जो वर्ड यहाँ पर कॉमन होगा वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कोड हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखने के बाद फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। जो प्रोसेस फ्रेंड्स आपने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में फॉलो किया था, ठीक उसी प्रोसेस को आप फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में फॉलो करोगे। ठीक इसी प्रकार से लास्ट में हमारे पास सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन बचती है। फिर फ्रेंड्स हम उनमें कॉमन फाइंड करते हैं और कॉमन फाइंड करने के बाद फ्रेंड्स हम इन वाले नंबर्स में भी क्या करेंगे, कॉमन को फाइंड करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं ये जरूरी नहीं कि हम सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ही चेक करें, हम इनकी जगह सेकंड एंड थर्ड को भी देख सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में चलने के लिए कहूंगा कि आप यदि एक सिस्टमैटिक वे से चलते हो तो आपके चांसेस जो है क्वेश्चन को गलत करने के बहुत ही कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से
आप एक सिस्टमेटिक में इन्हें चेक करते हुए चले। सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को चेक करें, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को, एंड देन सेकंड एंड थर्ड को। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ही देखें। बस मैंने आप लोगों को ऐसा इसलिए बताया ताकि आपके क्वेश्चन को गलत करने के जो चांसेस है वो कम हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो ये एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो देखें मैंने आप लोगों को बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना है और उन इक्वेशन में ये देखना होता है कि कॉमन क्या है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। एक बात और ध्यान रखें, मैं आप लोगों को यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों को यहाँ पर समझाने पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं लास्ट में आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल ऐसे करवाऊंगा कि हम किस टाइप से इन सभी एग्जाम्पल को विद इन अ मिनट कर सकते हैं। तो आइए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखना है और इन इक्वेशन में आपको कॉमन को फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले हम करेंगे इनमें कॉमन को फाइंड। गवर्नमेंट जॉब बेल, प्राइवेट जॉब मनी। तो यहां पर हमने क्या देखा, यदि हम बात करें जॉब की तो जॉब जो वर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। जब फ्रेंड्स जॉब जो ये वर्ड है ये इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है तो इसका ये मतलब है कि इधर भी जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इनमें एक ऐसा वर्ड होगा जो कि दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, सा रे ना पा ना सिट। तो इस प्रकार से हमने देखा ना और ना। फ्रेंड्स जब यहाँ पर भी ना जो वर्ड है वो कॉमन है और यहाँ पर जॉब जो वर्ड है ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जॉब है इसका जो कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को और इनमें हमें ये देखना होता है कि कॉमन क्या है। गवर्नमेंट वेल, गवर्नमेंट हैविंग मनी। तो हमने देखा यदि हम बात करें गवर्नमेंट की तो जो ये गवर्नमेंट वर्ड है फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में कॉमन है। जब फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में ये गवर्नमेंट कॉमन है तो इसका ये मतलब है कि इस साइड भी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में देखने पर हमें ये पता चलेगा कि एक ऐसा वर्ड होगा जो कि फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में कॉमन होगा। तो देखें सा रे सा गे सीट। तो हमने देखा यदि हम बात करें सा की तो जो ये वर्ड है फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में सा कॉमन है और यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में गवर्नमेंट वर्ड कॉमन है। जब ये कॉमन है तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का जो कोड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा सा। क्या हो जाएगा, सा। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लिया, फिर हमने फर्स्ट एंड थर्ड को चेक कर लिया। अब हम चेक करने जा रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो हमें दे रखा है यहाँ पे प्राइवेट मनी और हैविंग मनी। तो हमने देखा यहाँ पर मनी और यहाँ पर भी मनी, ये दोनों में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन में भी सेकंड और थर्ड इक्वेशन में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों में कॉमन होगा और वही उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। जैसे सिट और सिट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो मनी है इस वर्ड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स क्या, सिट। क्या हो जाएगा, सिट। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारे ये रिमेनिंग वर्ड्स बच जाए, जब हमारे ये रिमेनिंग वर्ड्स बच जाए वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कोड हो जाते हैं। जैसे वेल का कोड हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रे। प्राइवेट का कोड हो जाएगा पा और ठीक इसी प्रकार से हैविंग का कोड हो जाएगा गे। क्या हो जाएगा, गे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, इन सभी वर्ड्स के क्या निकाल लिए हैं, कोड निकाल लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हमें इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या फ्रेंड्स, हमें इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या करना होता है, हमें विद इन 30 सेकेंड अपने आंसर को निकालना होता है। तो हमने क्या देखा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाए, इनको मैं इसलिए बना रहा था ताकि आपको यहाँ पर समझाया जा सके। मैंने क्या करा, यहाँ पर जॉब वर्ड पर ट्रायंगल डायग्राम को बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी मैंने जो इसका कोड था ना यहाँ पर क्या बनाया था, मैंने ट्रायंगल को ही बनाया। इसका ये मतलब है कि हम ये बिना कुछ लिखे भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि जॉब का कोड हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट को मैंने सर्कल से इंडिकेट किया और इसका जो कोड था उसे भी मैंने यहाँ पर किससे इंडिकेट किया है, सर्कल से ही किया है। इसका ये मतलब है गवर्नमेंट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मनी की, तो जो ये मनी वर्ड है इसको मैंने इंडिकेट किया है रेक्टेंगल से। और फ्रेंड्स इसका जो कोड है सिट, इसे भी मैंने यहाँ पर किससे इंडिकेट किया है, रेक्टेंगल से। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मनी का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारे रिमेनिंग बच जाएंगे वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये बताने का ये था कि आप लोग इतना सब कुछ ना लिखकर भी सिंपल इनके आंसर इन्हीं के अंदर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखें, आप सभी लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर कॉमन को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इंडिया इज ग्रेट, दिल्ली इज अनसेफ। तो हमने देखा कि यहाँ पर इज और यहाँ पर भी इज, दोनों क्वेश्चन में क्या है, कॉमन है। अब हम देखेंगे कि इस साइड भी ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि कॉमन है। तो हमने देखा 754,248। तो बात करें अगर इस 4 की, तो दोनों में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल और यहाँ पर ही मैंने ट्रायंगल बनाया। इसका ये मतलब है कि जो इज का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। तो हमने देखा यहाँ पे इंडिया ग्रेट और यहाँ पर है ग्रेट ऑलवेज अनसेफ। तो फ्रेंड्स ग्रेट और यहाँ पर इस ग्रेट की बात करें तो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में ग्रेट हमारा क्या है, कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन है। तो 7,5 और हम यहाँ पर देख रहे हैं 7,8,6। तो हमने देखा 7 और 7 क्या हो जाएगा, कॉमन। इसका यह मतलब है कि जो ग्रेट वर्ड है इसका कोड क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिल्ली अनसेफ, ऑलवेज अनसेफ। कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशन में जो अनसेफ वर्ड है वो क्या है, कॉमन है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर भी कॉमन को देखेंगे। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या है, 8। तो इसका ये मतलब हुआ अनसेफ जो वर्ड है इसका कोड क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। अब आप लोग जानते हैं जो हमारे रिमेनिंग बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। इंडिया का क्या कोड हो जाएगा, 5। दिल्ली का क्या कोड हो जाएगा, 2। और ऑलवेज का क्या कोड हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही इजीली तरीके से इनके कोड को फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को आगे ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिनके कि एक से ज़्यादा कोड होंगे। तो इसलिए आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को वे सभी कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल दे रखा है और हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके की कोड निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना है और उनमें फाइंड करना है कॉमन वर्ड को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, SBI और यहाँ पर हमें दे रखा है RMS। तो हमने देखा यदि हम बात करें इस S की तो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब हमें ये देखना है कि इस साइड में ऐसा कौन सा
डिजिट है जो कि कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं 2 और 2। फ्रेंड्स हमने 2 से 3 एग्जाम्पल बेसिक से पूरा एडवांस तक समझ लिए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन को फाइंड करेंगे। तो 2 2, तो इसका ये मतलब है एस का क्या कोड हो जाएगा 2। अब फ्रेंड्स हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, यदि बात करें आई और आई की तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर भी कॉमन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स 5 एंड देन 5, इसका ये मतलब है आई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर m और यहाँ पर भी क्या फ्रेंड्स m, दोनों में क्या है, कॉमन। और हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 6 6, दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन। तो इसका ये मतलब है जो m वर्ड है इसका जो कोड वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 6 हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे रिमेनिंग बच जाएंगे एक दूसरे के कोड होंगे। b का क्या कोड हो जाएगा 7, r का क्या कोड हो जाएगा 3 और p का क्या कोड हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली तरीके से इनके कोड को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि उसी पैटर्न पर बेस है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सा रेगा और इसका कोड हमें दे रखा है जॉब मस्ट यूनिक। तो फ्रेंड्स सेम हम उसी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन को फाइंड करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जॉब मस्ट यूनिक और यूनिक ऑलवेज ग्रेट। क्या देखा फ्रेंड्स हमने, जॉब मस्ट यूनिक और यूनिक ऑलवेज ग्रेट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यदि हम बात करें यूनिक की तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सा रे गा जा मा सा। तो हमने देखा यहाँ पर यदि हम बात करें सा और सा की, ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब हुआ जो यूनिक है इसका जो फ्रेंड्स कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम चेक करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, जॉब मस्ट और हमें यहाँ पर दे रखा है जॉब कॉमन यूज। तो हमने देखा यदि बात करें जॉब की तो ये दोनों में ही क्या है, कॉमन। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में जॉब वर्ड क्या है, कॉमन। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे रे गा सिट ना। तो हमने देखा यहाँ पर गा और यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, गा। इसका ये मतलब है जॉब का जो कोड हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गा हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऑलवेज ग्रेट कॉमन यूथ। हमने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दे रखा है ऑलवेज ग्रेट और यहाँ पर हमें दे रखा है कॉमन यूथ। तो फ्रेंड्स इससे ये पता चल रहा है ना तो ऑलवेज यहाँ पर है कहीं, ना ही ग्रेट यहाँ पर है कहीं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अब कुछ भी कॉमन नहीं है। और फ्रेंड्स जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका ये मतलब है कि ऑलवेज और ग्रेट मीन्स जो ऑलवेज का कोड है ना वो जा और मा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना हो ना तो इसका मतलब ही होगा कि ऑलवेज, यहाँ पे जो ये वर्ड है ऑलवेज, इसका जो कोड हो जाएगा ना वो जा और मा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑलवेज का जो कोड है वो जा या मा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें इस ग्रेट की तो ग्रेट का भी मतलब हो जाएगा कि जा और मा इन दोनों में से कोई सा भी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोड हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि हमारा जो ऑलवेज है वो ग्रेट से पहले दे रखा है। तो इसका ये मतलब है कि जो ऑलवेज है उसका कोड हो जाएगा जा, ग्रेट हमारे यहाँ पर पीछे है तो इस प्रकार से जो ग्रेट का कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो जब कुछ भी कॉमन को फाइंड नहीं कर पाते तो वो यहाँ पर चले जाते हैं कि ऑलवेज जो वर्ड है वो ग्रेट से पहले है तो वो क्या करेंगे, जो ये जा है ये माँ से पहले है तो इसका मतलब ऑलवेज का कोड हो जाएगा जा
और फिर उन्होंने देखा कि ग्रेट हमारा लास्ट में, तो जाके बाद हमारा क्या है माँ, क्योंकि सातों हमारा कोड निकल ही चुका है तो वो इसका क्या कर देंगे, ग्रेट का कोड माँ कर देंगे। लेकिन ये जो तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स आपका गलत है। आपको क्या करना है, ऑलवेज का जो कोड हो जाएगा इन दोनों में से कोई सा भी एक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर श्योर नहीं है, पूरे पक्के तरीके से इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इसका कोड इन दोनों में से कौन सा होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऑलवेज का कोड जा और माँ में से कोई सा भी एक होगा। फ्रेंड्स अब हमने देखा कॉमन, और यहाँ पर हमें दे रखा है सिट और ना। फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन ना हो तो हमने कहा कि कॉमन का जो कोड है अब वो कौन सा हो जाएगा, सिट और ना, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई सा भी एक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यूथ का जो कोड हो जाएगा वो सिट और ना, इन दोनों में से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई सा भी एक हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पर मस्ट की, किसकी फ्रेंड्स, मस्ट की, तो आप लोग जानते हैं जब हमारे रिमेनिंग बच जाते हैं या जो रिमेनिंग लेटर या वर्ड बच जाएंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मस्ट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, रे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, रे हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को। जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं अब हमें इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बस हमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही बात पर फोकस करना है और वो है हमारा क्या, कॉमन। मीन्स हमें क्या करना होता है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन को फाइंड करना है। तो देखें फ्रेंड्स हम इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे एकदम जल्दी से करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्या देखना है, कॉमन को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यदि इस होम की बात करूँ, होम 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 और होम, तो मैंने देखा कि जो ये होम वर्ड है ना वो 1 2 3 4, कहने का मतलब चारों के चारों ही इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो अब हमें ये देखना होगा कि इनमें या इस साइड में ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो फ्रेंड्स देखें यदि मैं बात करूं 5 5 5 5 की, तो हमने देखा जो ये 5 है ये सभी में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन। और इसका मतलब ये हो गया कि जो होम का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे और वर्ड्स को कि और क्या कॉमन है। यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो आप क्या देख पा रहे हैं, यदि हम बात करें इस स्टूडेंट की तो हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट है 1 2, और फ्रेंड्स इसमें कई स्टूडेंट है नहीं, और एक ये 3, मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, इन तीन इक्वेशंस में स्टूडेंट जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ मतलब इधर भी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इन तीनों इक्वेशन में एक ऐसा डिजिट होगा जो कि कॉमन होगा। तो देखें यहाँ पे हमें क्या देगा, 732 तो फ्रेंड्स देखो आप यहाँ से भी इसको बाय आउट कर सकते हो, मतलब कि हमने देखा यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, अगर देखा जाए फोर्थ में तो यहाँ पर भी 2। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टूडेंट है इसका क्या कोड हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि और कॉमन है। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, ऑलवेज एट, क्या यहाँ पे ऑलवेज एट है, नहीं, यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पर है। तो इसका मतलब है ऑलवेज और ऑलवेज फर्स्ट एंड फोर्थ इन दो इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड फोर्थ में हम देखेंगे ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि कॉमन है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 7 3 और यहाँ पर 7 4। तो हमने देखा यदि हम बात करें 7 की, तो जो ये 7 है ना वो किसका कोड हो जाएगा, ऑलवेज का कोड हो जाएगा। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑलवेज का कोड हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या बचा है, सिंगल एट, और एट का क्या कोड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है मस्ट स्टडी और स्टडी, और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नहीं, कहने का मतलब मस्ट स्टडी। हमने देखा यहाँ पर स्टडी और स्टडी ये दोनों क्या है,
कॉमन है। क्या है फ्रेंड्स? कॉमन। मीन्स सेकंड और थर्ड इक्वेशन में स्टडी वर्ड कॉमन है। तो अब हम यहां पर देखेंगे सेकंड और थर्ड में ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि क्या हो फ्रेंड्स? कॉमन हो। तो देखें 8 और 8, 8 और 8 ये दोनों क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? कॉमन हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो हमारे स्टडी है इसका क्या कोड हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर हमारा क्या बचा है? केवल मस्ट। क्या बचा है फ्रेंड्स? केवल मस्ट। और मस्ट का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि देखो इन सभी के कोड हमने निकाल लिए हैं, यहां पर भी इन सभी के कोड निकाल लिए हैं, और यहां पर बचा सक्सेस और रेशियो। क्या बचा है? सक्सेस और रेशियो। और यहां पर हमारा क्या बचा है? 3 और 6। इसका यह मतलब है कि देखो सक्सेस और रेशियो कहीं और पर क्या है? कॉमन नहीं है। तो जब ये कॉमन नहीं है ना तो इसका मतलब ही हो गया कि 3 और 6 सक्सेस और रेशियो में से किसी के भी कोड हो सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 3 और 6 सक्सेस में से कोई सा भी किसी का कोड हो जाएगा, और 3 और 6 रेशियो का भी कोई सा भी कोड हो जाएगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं? यहां पर हमारा बचा सिंगल बॉयज और यहां पर 4। तो इस प्रकार से जो बॉयज है इसका कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप यहां पर ध्यान दे पा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ये 3 है ना 8 का भी कोड है, और जो ये 3 है सक्सेस और रेशियो में से इनका भी कोड है। तो फ्रेंड्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा 8 3 का कोड है या सक्सेस का है या रेशियो का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3 है 8 का भी कोड हो सकता है, सक्सेस का भी हो सकता है और रेशियो का भी हो सकता है। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर लास्ट एक क्वेश्चन को और देखेंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल को। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या करना है? बस कॉमन पर फोकस करना है कि हमारे इनके अंदर कॉमन क्या है। तो देखें हम किस टाइप से इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि बात करें क्लीन, क्लीन और क्लीन की, तो हमने देखा जो क्लीन वर्ड है तीनों ही इक्वेशन में क्या है? कॉमन है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो 6 6 6 क्या देखा फ्रेंड्स हमने? 6 6 6। तो इसका ये मतलब हुआ जो क्लीन वर्ड है इसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। क्लीन और क्लीन का कोड 6। अब हमें देखना है कि और क्या कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली मस्ट एट दिल्ली फेमस वर्ल्ड सिटी मस्ट फॉलो। कहने का मतलब यहां पर दिल्ली और यहां पर भी दिल्ली, ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो देखें 5 3 2 5 7 0। तो हमने देखा 5 और 5 ये दोनों क्या है? इन क्वेश्चन में कॉमन है। तो इसका मतलब ही हो गया कि दिल्ली का क्या कोड हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मस्ट और मस्ट। कहने का मतलब मस्ट और मस्ट, क्या देखा हमने? मस्ट और मस्ट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में कॉमन है। तो फ्रेंड्स देखें 3 2 3 7 9 मीन्स ये 3 और ये 3 किसके कोड हो जाएंगे? हमारे मस्ट के कोड हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे फ्रेंड्स? मस्ट के कोड हो जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? 8। और फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो 8 है ना इसका क्या कोड हो जाएगा? 2, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? रिमेनिंग है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें दे रखा है फेमस वर्ल्ड और यहाँ पर हमें दे रखा है सिटी फॉलो। मीन्स जो ये फेमस वर्ल्ड और सिटी फॉलो है एक दूसरे के क्या है? कॉमन नहीं है। मीन्स यहाँ पर इनमें कोई भी किसी का कॉमन लेटर या कॉमन वर्ड नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया फेमस का जो कोड है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 और 0 में से कोई सा भी एक हो जाएगा। 7 और 0 में से। इसी प्रकार से वर्ल्ड का जो कोड हो जाएगा 7 और 0 में से कोई सा भी एक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सिटी का जो कोड होगा 7 और 9 में से कोई सा भी एक हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम बात करें फॉलो की, तो फॉलो का जो कोड हो जाएगा वो 7 और 9 इनमें से कोई सा एक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन वो आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।